students, now we are going to solve example number 3. So the receipt and payment account as on 31st March 2020 is, so basically this is all the receipt side and this is the payment side. To subscription donation match fund to donation for the building. तो सब्सक्रिप्शन है 7 लाख रुपीज, डोनेशन फॉर द मैच फंड है 2 लाख एंड डोनेशन फॉर द बिल्डिंग है 12 लाख रुपीज. ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए उस एनपीओ को डोनेशन मिला है. नाउ सी द पेमेंट, रेंट, सैलरी, मैच एक्सपेंसेस एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 8 लाख रुपीज लगा है. मैच एक्सपेंस लगा है मैच कराने में, जो ये मैच फंड के नाम पर जो डोनेशन मिला था उसमें से मैच इन्होंने स्पॉन्सर किया है और उसका जो कॉस्ट है वो 60,000 के अराउंड है. बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है 8 लाख रुपीज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगा और बाकी का बैलेंस सीडी 11,90,000 है. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एज ऑन 31st March 2020. Clear? This is income side and expense. Debit, credit. Also we have to prepare the balance sheet. Balance sheet. Liability, asset. Clear? Now see one by one. To subscription. So here we record by subscription. It is my income and the amount is 7 lakh rupees. Fit donation for the match fund. It is the specific donation, so it will come under the balance sheet. Donation for match fund and 2 lakh rupees. Clear? Fit donation for the building. Donation for building और अंदर में लिखेंगे 12 लाख रुपीस. क्यों लिखेंगे अभी बता रहे हैं. क्लियर है? 12 लाख रुपए बिल्डिंग का है. नाउ दिस साइड रेंट टू सैलरी 20,000 30,000 मैच एक्सपेंसेस. क्लियर है? थोड़ा इसको नीचे कर दो. डोनेशन फॉर द मैच फंड है 2 लाख रुपीज. इसको भी अंदर लिखो क्योंकि इसके रिलेटेड एक फंड है यहाँ पे. 2 मिनट रुक जाइए. डोनेशन फॉर मैच अमाउंट है 2 लाख रुपीज का. क्लियर है? नाउ सी, इसमें से मैच एक्सपेंस के नाम पर खर्च हुआ है. तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है और अगर उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन मिला है, मैच के लिए मिला हो या किसी मशीन खरीदने के लिए मिला हो, और अगर वही एक्सपेंस आप कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप उसी फंड से ही एक्सपेंस करोगे क्योंकि मैच के लिए ही ये डोनेशन मिला हुआ है. सो वी विल लेस मैच एक्सपेंसेस. मैच एक्सपेंस कितना? 60,000. क्लियर है? तो 2 लाख में से 60,000 जाएगा, 1,40,000 बचेगा. क्लियर? समझ में आ रहा है भाई? 2 लाख रुपए हमको रिसीव हुआ था, 60,000 हमारा मैच एक्सपेंस के नाम पर खर्च हो गया है, तो बचा मेरा कितना? 1,40,000. नाउ डोनेशन फॉर द बिल्डिंग. डोनेशन फॉर बिल्डिंग. डोनेशन फॉर द बिल्डिंग कितना है? 12 लाख रुपीज. क्लियर? नाउ सी, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पर कॉस्ट कितना है? 8 लाख रुपीज का. यानी कि
8 लाख रुपए का बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है। आई बात समझ में? देखिए बात ऐसी है कि डोनेशन फॉर द बिल्डिंग जो हमको 12 लाख रुपीज मिला है, ये कंपनी का तब तक कैपिटल नहीं कहा जाएगा जब तक कि इसका खर्च ना हो जाए। इस बिल्डिंग अगर बन रही है तो उस बिल्डिंग पर अगर ये खर्च जब तक नहीं होगा तब तक ये अपना इसको नहीं कंपनी कह सकती है। ठीक है, मतलब अगर कोई डोनेशन इसको मिला है तो ठीक है, जिसने डोनेशन दिया वो वापस तो इसको नहीं लेगा पैसे को। ठीक है, अगर किसी ने 12 लाख रुपीज का डोनेशन कंपनी को दिया है, एनपीओ को दिया है, तो ठीक है वो उसको वापस नहीं लेगा। लेकिन ये रूल है, इंस्टीट्यूट का रूल है, आईसीएआई का रूल है कि आप इसको जब तक इसका बिल्डिंग पे खर्च नहीं करते हो तब तक आपको बैलेंस शीट में ये दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इन्होंने 8 लाख रुपीज का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराया है। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग के लिए हमको 12 लाख मिला, 12 लाख रुपए में से 8 लाख रुपीज का हमने बिल्डिंग बनवा लिया, यानी कि 8 लाख रुपीज का बिल्डिंग अभी मेरे पास है। तो देखिए बिल्डिंग मेरे पास कितना है, एसेट कितना है, मेरे पास एसेट है 8 लाख रुपीज का। ठीक है, यानी 8 लाख की जो बिल्डिंग है वो एनपीओ का कैपिटल हो गया। ठीक है, वो एनपीओ का क्या हो गया, कैपिटल हो गया। और तो इसमें कुछ नहीं बचा है, कैश दिख रहा है यहाँ पे। चलो हम कैश लिख लेते हैं यहाँ पे, कैश अकाउंट। अभी इसको समझाते हैं, रुक जाओ। 11,90,000। ओके, नाउ इस साइड का अगर हम टोटल करें तो हो जाएगा 7 लाख रुपीज, और 7 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे, 6,50,000, एंड दिस इज सरप्लस। ये तो बात समझ में आ गई होगी, 7 लाख रुपीज। अब यहां आ जाओ, देखो बिल्डिंग में 8 लाख रुपीज का बिल्डिंग हमारा बन के तैयार हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपने डोनेशन फॉर द मैच फंड में से मैच एक्सपेंस को माइनस किया था, तो डोनेशन फॉर द बिल्डिंग में से बिल्डिंग का जो खर्च है वो भी माइनस करोगे, तो लेस कर देंगे, लेस। अब क्या लिखेंगे, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ठीक है, ट्रांसफर टू, समझा रहे अभी रुक जाओ, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड लेस किया है मैंने। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, कितना कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, ये जो 8 लाख रुपीज है, अब ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग जो है एनपीओ का कैपिटल हो गया। देखो कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, कैश के भी फॉर्म में हो सकता है, काइंड के भी फॉर्म में हो सकता है, या कुछ एसेट के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, काइंड मतलब गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी है उस फॉर्म में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, या फिर एसेट के रूप में भी हो सकता है। तो कैपिटल फंड में 8 लाख रुपीज अब हम ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गया, 4 लाख, यानी कि अभी भी 4 लाख रुपए आपके डोनेशन फॉर द बिल्डिंग में 4 लाख रुपए बचा हुआ है। देखो हम कर वही रहे हैं, यहाँ पे 2 लाख में से 60,000 माइनस कर रहे थे, यहाँ भी 12 लाख में से 8 लाख रुपीज माइनस करेंगे, क्योंकि उतने का बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, तो बचा कितना मेरे पास, 4 लाख रुपए। लेकिन बात समझिए कि 12 लाख में से 8 लाख माइनस कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी तो 8 लाख का बिल्डिंग भी तो मेरा एसेट के रूप में तैयार हो गया भाई, बिल्डिंग तो बना ना। अब क्या होगा, कैपिटल में, कैपिटल फंड क्या है, नील है, क्योंकि कैपिटल फंड अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो कैपिटल फंड इज नील। वी विल ऐड सरप्लस, सरप्लस, सरप्लस इज 6,50,000। ठीक है, सरप्लस कितना है, 6,50,000 है। अब देखो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, यानी कि इसमें से 8 लाख रुपए कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो गया है, यानी कि इसमें फिर ऐड करेंगे क्या, और यहां लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड में से जो ये 8 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ है, इस 8 लाख को हम यहां ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो लिख देंगे इसमें 1 2 3 4 5 और 14, रुक जाओ, 14 और 5, 14,50,000। क्लियर है? देखो इसको फिर से समझ लो, ये जो डोनेशन फॉर द मैच फंड है ना,
ये जो डोनेशन है ये आपको एक्सपेंस के लिए मिला है, ठीक है, ये जो डोनेशन है ये आपको एक्सपेंस के लिए मिला है, लेकिन ये जो डोनेशन है ये आपको एसेट इंक्रीज करने के लिए मिला है, एसेट फॉर्मेशन के लिए मिला है, ठीक है। ये जो डोनेशन है ये आपको एसेट फॉर्मेशन के लिए मिला है। तो देखो बात यही है, जो इसमें से इसको माइनस किए थे तो ये 140 आया था। उसी तरह 12 लाख रुपीज है, 12 लाख रुपीज में से 8 लाख रुपीज हमने माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि उतने का हमने बिल्डिंग बनवाया है, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक। लेकिन साथ ही साथ अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि 8 लाख की बिल्डिंग हमारी बन के तैयार हो गई है, तो वो बिल्डिंग मेरी क्या है? एसेट है। वो बिल्डिंग तो मेरी एसेट है, तो उसको एसेट में तो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 8 लाख रुपीज दिखा दिया। जैसे 2 लाख में से 60,000 चला गया तो 140 बचा। तो बताइए डोनेशन फॉर द मैच फंड क्या कोई एसेट है? क्या मैच कराना कोई एसेट है कंपनी के लिए? नहीं, कंपनी के लिए कोई एसेट नहीं है, तो इसको हम यहाँ नहीं ना शो करेंगे। लेकिन बिल्डिंग मेरी एक एसेट होती है। तो 12 में से 8 लाख गया, 4 लाख बचा, और 8 लाख जो बिल्डिंग हम बनवाए हैं वो हम बिल्डिंग एसेट में शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल फंड निल है, उसमें सरप्लस हम 6,50,000 ऐड करेंगे। साथ ही साथ ये जो ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड लिखा जाता है। और यहाँ लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, यानी कि ये कहाँ से आया है? बिल्डिंग फंड से आया है। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1,40,000, 4 लाख 14 5 19,90,000, 19,90,000, 19,90,000 यहाँ मैच करो, हो रहा है? 8 लाख 19,90,000, देखिए मैच कर गया, ठीक है। तो इस पॉइंट में बस यही एक टेक्निकलिटीज थी कि डोनेशन जो मिलता है वो दो तरीके का डोनेशन होता है, एक होता है एक्सपेंस करने के लिए और एक होता है एसेट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो डोनेशन मिला था ये हमको एसेट को इंक्रीज करने के लिए मिला था। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार आपको आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, तो ये क्वेश्चन में आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको हमने कराया है। तो डोनेशन जो है दो तरीके का होता है, एक होता है एसेट के लिए और एक होता है एक्सपेंस के लिए। तो एक्सपेंस वाला तो नॉर्मल, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। एसेट के लिए होगा तो 12 लाख लिखेंगे, उसमें से ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड, क्यों? क्योंकि हम एनपीओ जो है, अगर आपको डोनेशन मिल रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, तो आप उस, जैसे मान लो कि 12 लाख रुपए बिल्डिंग बनाने के लिए इसको मिला, 12 लाख रुपए बिल्डिंग बनाने के लिए मिला, और मान लो कि ये होता ही नहीं, 8 लाख रुपीज नहीं होता, तो कम एनपीओ क्या करेगी? इस 12 लाख रुपए को, 12 लाख को अपने कैपिटल में ऐड कर देगी क्या? नहीं कर सकती है। जब तक आप उसको यूज नहीं कर रहे हो ना बिल्डिंग के नाम पर, तब तक आपको, वैसे तो आप है, आपका ही है, ठीक है, एनपीओ तो एनपीओ का ही है, जो भी अमाउंट आएगा वो सब एनपीओ का है, लेकिन फिर भी आपको बैलेंस शीट में ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा कि बिल्डिंग के लिए इतना मिला था, अभी कुछ खर्च नहीं हुआ, तो 12 लाख 12 लाख 12 लाख कैरी ऑन होता रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें से बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो जब बिल्डिंग बनवाओगे तब आप उसको जा करके अपने कैपिटल में यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी पर्पज के लिए होता है कि अकाउंट में कोई फ्रॉड ना होने पाए, इसलिए हम यहाँ पे इसको शो करते हैं। जब तक ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अब जैसे 4 लाख रुपीज यहाँ बचा हुआ है, अब ये जो नेक्स्ट है 20 का हम बनाए ना, तो 21 का जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो अगर उसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो 4 लाख रुपीज का कंस्ट्रक्शन करा के खत्म कर देंगे, तब ये पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा, और ये 4 लाख रुपीज भी यहाँ पे जाकर के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जाम्पल था, और अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी और जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर। सो थैंक यू।